बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के सेशन में हम लोग जेमिनी सीएलआई की इंस्टॉलेशन सेटअप जो है वो कंप्लीट सीखेंगे। ठीक है, जेमिनी सीएलआई है क्या, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज जेमिनी सीएलआई। जेमिनी सीएलआई तो जो है वो एक एजेंट इन्होंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसे हम इजीली, ओपन सोर्स है वो, जिसे हम इजीली अपने टर्मिनल पे एक्सेस करके और उससे अपने बिहाफ पे जो है वो वर्किंग करवा सकते हैं। ठीक है, अ, इससे पहले हम क्या करते थे, ओपन एआई एजेंट एसडीके में हम लोग ये करते थे कि हमें खुद कोड लिखना पड़ता था, एजेंट बनाना पड़ता था, फिर उससे फुल इंटीग्रेशन करनी पड़ती थी। फिर हम उसको वर्किंग जो देते थे, गार्डियन लगाएंगे, जो जो चीज़ हम उसे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जेमिनाई सीएलआई ने क्या करा है, जेमिनाई वालों ने अपना एजेंट जो है वो एज ए टर्मिनल हमारे को दे दिया है कि जस्ट आपने टर्मिनल पे इसको इंस्टॉल करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी एक प्रॉपर ये गाइड मौजूद है। ये रोमन ईरानी है, इन्होंने बहुत अच्छी मीडियम पे ये ब्लॉग लिखी है जेमिनी सीएलआई ट्यूटोरियल सीरीज के नाम से। आप लोग इसको गो थ्रू करिएगा। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि जेमिनी सीएलआई इज अ ओपन सोर्स एआई एजेंट दैट ब्रिंग्स द पावर ऑफ जेमिनी डायरेक्टली इनटू योर टर्मिनल। तो ये डायरेक्ट आप अपने टर्मिनल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि 60 रिक्वेस्ट पर मिनट एंड 1000 रिक्वेस्ट पर डे, यानी कि एक दिन में ये 1000 रिक्वेस्ट देगा और एक मिनट में 60 रिक्वेस्ट लेता है ये। ठीक है, यानी कि एक दिन में 1000 इसकी लिमिट है, इससे अबव वो आपकी जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चाहें तो क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं, कोडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मगर क्लाउड जो है वो बेस्ट है, पर वो पेड है। आपको $20 पर मंथ उसको पे करने पड़ेंगे, देन आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। जेमिनाई फ्री है, क्योंकि अभी हम लोग एज अ प्रैक्टिस मोड में हैं, तो हम लोग जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं कि हमें जेमिनाई सीएलआई से अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा कि हम टर्मिनल पे एजेंट से कैसे वर्किंग करवा सकते हैं इजीली। फिर हम कोडेक्स पे मूव कर जाएंगे। तो ये वाली इनकी ट्यूटोरियल है, इसका ये आप लोग देख सकते हैं। यूआरएल क्या है, medium.com/google-cloud/gemini CLI ट्यूटोरियल सीरीज। ठीक है, आप इसको लिख के सर्च करेंगे तो ये पूरा इनका डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। इन्होंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है। 14 पार्ट्स इन्होंने डिफाइन किए हैं। और इसमें सारी चीज़ें हैं कि जेमिनी सीएलआई की कमांड कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं आप, टूल्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, एमसीपी सर्वर कैसे कनेक्ट हो सकता है, और यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीपी सर्वर आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। पार्ट वन में जो है इन्होंने इंस्टॉलेशन एंड गेटिंग स्टार्टेड, अभी हम पार्ट वन इंस्टॉलेशन ही देखेंगे इसका। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपके जो है पीसी में या कम लैपटॉप में आपके पास सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल होना लाजमी है। आई होप कि सबके पास होगा, क्योंकि जब हमने क्वार्टर वन में टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन की थी, जब हमने सर ने नोड जेएस भी इंस्टॉल करवाया था। इन केस अगर किसी के पास नहीं है तो वो सिंपल क्या है, गूगल पे लिखेगा नोड जेएस डाउनलोड, जो पहला लिंक आएगा आपने उसको ओपन कर लेना है। और वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप किसके थ्रू अपने यानी कि डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडो है, मैक से, लिनक्स से, जो भी है आप उसको चूज़ करके उसको डाउनलोड कर दें। ठीक है, अब आपको इसको चेक करने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे आके अपना सीएमडी ओपन करना है। सीएमडी में ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे नोड स्पेस हाइफन वी। जैसे आप ये कमांड रन करेंगे, आपके पास जो है उसका जो वर्जन अगर इंस्टॉल हो चुका होगा तो उसका वर्जन आपको शो करा देगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। इस पर इन्होंने हमारे को एक कमांड दी हुई है जेमिनी सीएलआई की इंस्टॉलेशन के लिए। सिंपल ये कमांड आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैन्युअली खुद भी लिख सकते हैं। npm स्पेस इंस्टॉल -g@google/gemini CLI। जैसे ही आप इसको कॉपी करके या लिख के आप इसको टर्मिनल पे यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको एंटर नहीं करूँगी, जैसे आपको दिखा रही हूँ कि आपने यहाँ लिखा और इसको इंटर पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो वो आपसे पूछेगा कि आप कोई भी एक थीम चूज कर लें। अगर आप करना चाहें तो डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा, नहीं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसी पे एंटर कर दिएगा, सिंपल। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने और मेथड कौन सा यूज़ करना है, कि आप गूगल के थ्रू करना चाह रहे हैं या जेमिनी एपीआई की के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो आप सिंपल गूगल लॉगिन विद गूगल कर दिएगा और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक करने का अगेन वही मेथड है कि आपने यहाँ पे आके यहाँ आपने लिखना है जेमिनाई स्पेस हाइफन वी। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके पास जो भी वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा वो आपको शो अप करा देगा। ठीक है, ये इसका सिंपल तरीका था।
अब हम इसको किसी भी डायरेक्टरी में जाके ओपन कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, फिर मैंने एक यहाँ पे ये बनाया हुआ है, मैं इसका CMD ओपन कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकती थी, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जाना है तो मैं डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकती थी, बट चले मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपके पास होती है, जस्ट आपने जेमिनी लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये जो मोहम्मद ईरानी है, इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो लिखा है। अगर आप इसके सारे पार्ट्स देखेंगे ना तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस के साथ, पूरी कमांड के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम किसके कैसे क्या कर सकते हैं, इसके टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हम MCP सर्वर कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ गिवन करी हैं इजीली। देखें, जैसे ही मैंने जेमिनाई लिखा है वो इंस्टॉलेशन मेरी हो गई थी और ये यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। अभी ये आ गया। ये जो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन शो हो रहा है ना, इसका मतलब हम यहाँ पे कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं। ये कहलाता है शेल मोड। अब जब आप इसके पास शिफ्ट और एक्सेलरेशन का साइन दबाएंगे तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, यहाँ आप कोई भी कमांड लिख के रन कर सकते हैं। ये हमें कमांड जब हमें लिख के रन करनी हो तो इसके लिए होता है। अगेन आपको ग्रेटर देन का साइन लाना है, यानी कि शेल मोड पर लाना है, तो आपने शिफ्ट के साथ वापस एक्सेलरेशन प्रेस किया और ये हमारे पास ये आ गया ग्रेटर देन का साइन। अच्छा, ये जो ऊपर दो एरर दे रहा है ना, ये मेरे MCP सर्वर कनेक्ट हुए हैं एक्चुअली, तो इसकी वजह से दे रहा है ये, क्योंकि मैं MCP सर्वर वाली चीज़ कर चुकी हूँ, कनेक्शन कर चुकी हूँ, MCP सर्वर मेरे कनेक्ट हुए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेट के कनेक्शन की वजह से ये एरर दे रहा है कि आपका कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं देना, ये आपके पास नहीं शो होगा। जब आप इसको पहली दफ़ा इनिशियलाइज़ करेंगे तो आपके पास सिंपल जेमिनी शो होगा। MCP सर्वर कैसे कनेक्ट होते हैं, आप डिफरेंट टाइप के MCP सर्वर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम आगे चल के आगे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्लैश हैट लिख के अगर कमांड आप रन करेंगे, आपको यहाँ पे सारी वो दे देगा कि आप किस तरह करके क्या चूज करके क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्विट करना है, एग्जिट द CLI करना है तो आप स्लैश क्विट की कमांड चला दें, मेमोरी देखनी है आपको तो स्लैश मेमोरी की कमांड चला दें। ठीक है, टूल्स आपने देखते हैं तो हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं, अगर हम बाय डिफॉल्ट देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास टूल कौन कौन से हैं। ये देखिए, अवेलेबल जेमिनी CLI टूल्स, इनके पास ये सारे टूल्स हैं और हम इसको यूज़ करते हुए कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, मैं इसको क्लियर करूँगी। ये देखिए, मैं वापस इस पर, ठीक है, अब मैं इसको कहती हूँ कि मेक न्यू डायरेक्टरी एंड ये देखिए, मैंने यहाँ सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है। मैंने इसको कहा है कि आप डेमो के नाम से एक डायरेक्टरी यानी के नाम से एक जो है फोल्डर बनाएं, उसके अंदर AI.md के नाम की एक फाइल बनाएं और उसके अंदर जो है वो एजेंडे के से रिलेटेड कुछ लिखें। ठीक है, अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है तो मैं इसको अलाउ कर देती हूँ। देखेंगे, पहले मुझे डायरेक्टरी की परमिशन मांगी मुझसे कि मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, और वो राइट फाइल की परमिशन मांग रहा है कि मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें लिखूंगा, तो मैं इसको अलाउ कर देती हूँ।
अच्छा इनकेस इसके पास कोई एरर भी आता है ना तो उसको खुद ही रिजॉल्व कर दिया, लेकिन उसको अभी सर्चिंग करते वक्त कोई एरर गलत चला गया तो उसने उसको खुद ही रिजॉल्व कर दिया। देखिए उसने मुझे बता भी दिया है कि मैंने फाइल जो है वो क्रिएट कर दी है। टाइटल जो है वो क्या है, क्रिएट डेमो डायरेक्टरी इन AI.md5। आईडी भी बता दी, पाथ भी बता दिया उसका कि कहाँ पे मैंने बनाई है आपकी ये, ठीक है। अब मुझे इसको ओपन करना है, मैं इसको VS कोड में देखना चाह रही हूँ कि इन्होंने क्या करा है, तो मैं ये वाला साइन मैंने लगाया और मैं लिखूंगी कोड स्पेस डॉट। तो ये देखें, ये मेरी मेन डायरेक्टरी जहाँ पे थी, इसने यहाँ पे डेमो नाम का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर AI.md की फाइल भी क्रिएट कर दी और इसके अंदर AI से रिलेटेड कुछ लिख भी दिया। तो बहुत इजी है जेमिनी CLI को यूज़ करना, इससे अपने प्रोजेक्ट बनवाना, इससे जो है आप बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं। जेमिनी CLI के थ्रू ये आपके MCP सर्वर को भी कनेक्ट कर देगा। बहुत सारे काम जो है हम इससे इजीली करवा सकते हैं। ये है नो कोड एजेंट, सिंपल, आप इसको सिंपल वर्ड में ये भी दे सकते हैं, नो कोड एजेंट, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बाकी चीज़ें देखेंगे, इससे एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे और आगे जो जो प्रोसेस है फिर वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती रहूँगी, ठीक है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।